नमस्कार साथियों। स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम रीजनिंग स्टार्ट कर चुके थे और उसमें पहला टॉपिक अपन घड़ी स्टार्ट करे थे। और घड़ी में अपन पढ़ चुके थे पहली क्लास में कि भाई अतिव्यापन कब होती है, लंबवत कब होती है, विपरीत कब होती है, पढ़े थे ना। और अतिव्यापन कितनी बार होती है? 22 बार होती है। लंबवत 44 बार होती है। और विपरीत कितनी बार होती है भाई? 22 बार होती है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। कौन पढ़ाते हैं और कौन भी पढ़ा था ना? भाई कौन निकालना सीखा था? दूसरी क्लास में सीखा था। और क्या पढ़ा था? बताओ देखें। अरे याद याद रखते हो नहीं रखते हो? हाँ रखते हो ना। तो पढ़ा था ना कि कोई घड़ी है, उसमें मिनट किसी को 20 मिनट आगे किसका दिया तो कितनी डिग्री विस्थापित होगी, पढ़ा था। ये भी निकालना सीख गया था। और आज अपन पढ़ेंगे तीसरी क्लास अपनी घड़ी की, कि एक तो पढ़ेंगे अपन जैसे आने का समय या जाने का समय, ये कैसे होते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो आज अपन जान लेते हैं। देखो देखो, ये नेक्स्ट टाइप मान लो इसको, नेक्स्ट टाइप है ना। ये दो सूत्र है अपना, मतलब चुटकियों में सवाल हो जाएगा। मतलब 5 सेकंड में, 5 या 10 सेकंड में अपना क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, देखना। जाने का समय, अगर जाने का समय निकालना हो तो उसके लिए क्या करना है भाई? अपने को सूत्र लिखना है। 60/13 गुणा लौटने का बाद वाला समय। देखो, ये तो हो गया जाने का समय। पूछे भाई कब गया, स्कूल कब गया, वो समय देगा। मैं बताऊंगा प्रश्न कैसे आएगा, ये मेरा बताना है ना, मैं बताऊंगा आपको। ये अभी इतना ध्यान रखो, अगर जाने का समय पूछे तो 60/13 गुणा लौटने का बाद वाला समय, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अभी दूसरा देखो, आने का समय, या इसको क्या कर सकते हैं? लौटने का समय। अरे मतलब आना और लौटना, वापस लौटा दो। या आना एक ही बात हो गया ना। वो लौटना वो मत समझना। अरे लौटने का वो समय नहीं है ना, ये आने का समय या लौटने का समय। हाँ, ज्यादा दिमाग लगा लेते हो कभी कभी तुम। 60/13 गुणा, इसमें इसमें क्या करेंगे? इसमें कर दो जाने का बाद वाला समय। देखो, इसमें क्या करना है? जाने का समय निकाले, ये तो ध्यान रखना दोनों में कॉमन है। देखो 60/13, 60/13। अगर इसमें जाने का पूछ रहा है तो लौटने के बाद वाला समय कर दो। और अगर इसमें आने का पूछ रहा है, लौटने का समय पूछ रहा है, तो क्या करना है? इसमें जाने का बाद वाला समय रख दो। मतलब उल्टा करना है। और रखना क्या है? बाद वाला समय, पहले वाला नहीं। इसमें किस कौन सा रखना है? बाद वाला। वहां कहा जब अपन निकाले थे अतिव्यापन की स्थिति, लंबवत की स्थिति, वहां पहले रखते थे। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे। इसमें कौन सा रखना है? दिख रहा है, देखो साफ बोला है मैंने, बाद वाला समय। कौन सा समय भाई? बाद वाला समय। अब देखो प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। आशीष प्रातः 8 से 9 बजे के बीच विद्यालय जाता है तथा वह वापस 1 से 2 के मध्य से लौटता है। तो वह देखता है कि घड़ी की सुइयों की वही स्थिति है जो प्रातः
थी। तो बताओ आशीष विद्यालय कब गया। अब देखो भाई, है ना, ये हो गया प्रश्न। देखो आशीष प्रातः 8 से 9 बजे के बीच विद्यालय गया, ठीक है गया, तथा वह वापस 1 से 2 के मध्य लौटता है, लौट गया, 1 से 2 के मध्य गया, लौट गया। तो वह देखता है कि घड़ी की सुइयों की वही स्थिति है, ये ध्यान रखना, ये जरूर लिखा हुआ रहेगा कि घड़ी की सुइयों की वही स्थिति है जो उसने क्या देखी थी, प्रातः देखी थी, वैसी ही सेम वापस हो गई सुइया, लेकिन अभी समय नहीं पता है। तो बताओ आशीष से विद्यालय कब गया। अभी पूछ रहा है एग्जैक्ट टाइम, क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट टाइम कि कितने बजे गया, बताओ देखिए। अच्छा है ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना है, पूछा है कि आशीष विद्यालय कब गया, मतलब जाने का समय, जाने का मतलब समझ गए ना, सुबह कितने बजे गया स्कूल, बताओ देखिए। तो अपने क्या करना है, जाने का समय निकालना है, तो यहां लिख दो जाने का समय, सूत्र 60/13 गुणा, एक बार तो लिख लो भाई, फिर सीख जाओगे तब मत लिखना, लौटने का बाद वाला समय। लिखने से क्या होता है, याद होता है, जितनी बार लिखोगे उतना ही याद होगा, है ना। तो अपने को क्या करना भाई, पता है ना मैथ्स क्या मांगती है, प्रैक्टिस, तो रीजनिंग भी क्या मांगेगी, प्रैक्टिस मांगेगी, इसी से रिलेटेड 60/13। अब देखो लौटना, देखो कब लौट रहा है वापस, देखो वापस घर कब आ रहा है, देखो 1 से 2 के मध्य लौटता है, 1 से 2 के। अब इसमें देखो बाद वाला समय कौन सा है, ये रहा बाद वाला, ये तो पहले वाला है, तो यहाँ कितना रखेंगे 2, कितना हो गया 120/13, भाग देना आता है, दे लो 120 और ये 13, कितना हो गया 13 मानी 117, ऐसे ले लो डायरेक्ट, हो गया कितना बच गया 3, कितना आ गया 9 से 3/13, 9 से 3/13 आया, क्या आया, क्या आया, जाने का समय। तो उत्तर क्या आएगा, देखो आंसर लिखो यहाँ पर 8 बजकर कितने मिनट आए, 9 से 13, 3 से 9 से 3/13 मिनट पर विद्यालय गया। आ गया भाई समझ में, नहीं आया तो अगले वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखें क्वेश्चन नंबर 2। जीतू 9 से 10 बजे के बीच ऑफिस जाता है तथा वह 5 से 6 के मध्य घर ये लौटता है भाई, इसको सही लिख लो, लौटता है। तो क्या देखता है, तो देखता है कि घड़ी की सुइयों की वही स्थिति है जो प्रातः थी। तो बताओ क्या बताना है अब, पहले किसका निकाल लिए थे अपने, किसका निकाले थे भाई,
जाने का। अब किसका निकालेंगे? आने का। तो बताओ, जीतू घर कब लौटा? जीतू घर कब लौटा या आया? ये निकालना है। अब अपने को पता है कि आने का समय या लौटने का समय, इसका सूत्र क्या था? आने का समय या लौटने का समय क्या था भाई? 60/13 गुणा कौन सा? जाने के या जाने का बाद वाला ठीक है भाई। अब रख दो ये 60/13 गुणा जाने के बाद वाला समय। देखो देखिए कब कब जा रहा है ऑफिस? देखो 9 से 10 बजे के बीच ऑफिस जाता है, लिख रखा है ना, 9 से 10 बजे के बीच ऑफिस जा रहा है। जा रहा है भाई, बिल्कुल जा रहा है। तो इसमें बाद वाला समय देख लो कौन सा है, ये रहा। कितना रखेंगे? 10। ये लो भाई, कितने हो गए? 600/13 भाग दे लो। तेरह तेरह 13 से 13 39 13 चौक 52। कितना बच गया? 8। अब क्या करेंगे? जीरो को उतार दो इधर। 13 78। 13 78 कितने बच गए? तो क्या जाएगा? 46 सही 2/13 क्या आएगी ये? मिनट। तो बताओ जीतू घर कब लौटा? बताओ भाई जीतू घर कब लौटा? 5:46 सही 2/13 आया समझ में? घर लौटने का, घर ये लिख लो, आने का लिख लो। घर आने का समय कितना? देखो देखिए 5 बजकर कितने मिनट? 46 सही 2/13 मिनट। इसी पर ही आएगा ना भाई? हाँ आगे चले। चलो उत्तर आ गया अपना। अब अब देखो जाने का समय देख लिया, आने का समय देख लिया कि कैसे निकालना है। सूत्र दोनों याद रखने, उससे अपना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, मतलब सेकंडों में उत्तर आ जाएगा अपना। अब बढ़ेंगे अपने, जैसे दर्पण दे दिया और उसमें मान लो घड़ी का समय पूछ ले, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछते भाई, एग्जाम में पूछते हैं। आप उठाकर देखना, तो एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो आज और सीखेंगे अपन दर्पण में कैसे समय निकालते हैं और जल प्रतिबिंब में कैसे समय निकालते हैं। बिल्कुल इजी से, थोड़ी सी चीज़ें याद करनी पड़ेगी बस, बिल्कुल आसान हो जाएगा एकदम, एकदम आसान। मतलब इसमें तो और बिल्कुल इजी से, और ऐसे आपको मैं ऐसे भी सिखा दूंगा आपको भाई। अगर मान लो कुछ भी नहीं आए, सूत्र भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, तो ऐसे भी निकाल लेंगे अपन। ऐसा भी तरीका बताऊंगा आपको, है ना। तो पहले सीख लेते अपन दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब में समय, दर्पण प्रतिबिंब में समय कैसे निकालते हैं। अब मान लो कोई भी आपको घड़ी का समय दे दे, मान लो 2:10 दे दिया, 3:15 दे दिया, कुछ भी दे दो, और वो पूछ ले कि अब बताओ कि घड़ी में तो इतना हो रहा है, 2:10 हो रहा है, और तो बताओ इसको दर्पण में देखेंगे तो कितना समय होगा। ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे घड़ी बनाएंगे, फिर इधर से उधर करेंगे, कितना टाइम खर्च होगा ना। अपने को क्या करना है? टाइम बचाना है। या एक और चीज़ कर सकते हैं अपन, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक पेपर लेना, उस पर घड़ी बनाना, उस पर मान पूछा 2:10 का पूछा आपको, 2:10 हो रही घड़ी में, दर्पण का पूछा 2:10 बना देना, ठीक है बना दोगे। उसको क्या करना, उसमें पेज को उल्टा कर देना और वापस उस पर घड़ी बना देना ऐसे, तो आपको समय एकदम सही आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है,
मिलता है क्या? नहीं मिलता। इतना टाइम एक एक क्वेश्चन हम करेंगे क्या? ऐसे पेपर लेंगे उस पर घड़ी बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए अपने को शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए ना भाई। हाँ, तो देखो पहला देखो इसमें, जब समय 11 बजे से कम हो तो 11:60 में से घटाना है। अब देखो, जब आपको समय मान 9:10 दे दिया, 8:05 दे दिया, तो किस में से घटाओगे? 11:60 में से। 11 से क्या है? कम। 11 से क्या है? कम। लेकिन 11 से ज्यादा देते तो उसके लिए देखो, जब समय 11 बजे से अधिक हो तो कितने में से घटाएंगे? 23:60 में से घटाना है। देखो भाई, हो गया। अब इसके अलावा तो कौन सा समय देगा? कोई सा ही नहीं देगा ना। 11 से अधिक दे देगा तो किस में से घटाना है? 23:60 में से। 11 से कम दे देगा तो 11:60 में से घटाना है। ठीक है, ये तो हो गया अपने दर्पण का। अब आगे अपने जल के भी लिख लेते हैं साथ में, एक एक जगह हो जाएंगे ना, फिर क्वेश्चन कर लेंगे इनके। अगर जल प्रतिबिंब में समय निकालना हो तो क्या करते हैं, देखना इसमें। प्रतिबिंब में समय जल प्रतिबिंब में क्या निकालना है भाई? समय। अब देखो, इसमें ना, इसमें थोड़ा अलग ही है। इसमें आपको दो और चीजें याद करनी पड़ेगी। तो क्यों? क्योंकि अगर दो ही याद करें तो फिर कंफ्यूजन हो जाओगे। कंफ्यूजन हो जाओगे तो उत्तर नहीं आएगा। उत्तर नहीं आएगा तो फिर किसको बोलोगे? सर ने गलत पढ़ा दिया। तो इसलिए दो लाइन ज़्यादा पढ़ा देंगे लेकिन सही पढ़ाएंगे, क्योंकि भाई सही पढ़ना है ना। हाँ, तो फिर ऐसे फिर मुझे ब्लेम करोगे ना कि यार सर ने सही नहीं पढ़ाया, तो चाहे दो लाइन ज़्यादा पढ़ा लेंगे लेकिन सही पढ़ाएंगे। देखो, जब समय 5 बजे से कम हो तथा मिनट 30 से कम हो। ध्यान रखना भाई, है ना। जब क्या समय क्या दे दो, क्या दे दिया हो, मतलब 5 बजे से कम, कम दे समय, और मिनट भी किससे कम दे? 30 से या 30 से कम। इसमें ये चीज़ है, इसमें मिनट का ये थोड़ा सा खेल, इसलिए दो चीज़ें बढ़ जाएगी आपकी, है ना। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना। कन्फ्यूजन नहीं होना, गलत थोड़ी करना है। चाहे ज़्यादा पढ़ लेंगे लेकिन गलत नहीं करना है। तो आप देखो किस में से घटाएंगे, इसको घटाएंगे 5:30 में से घटाना, ये हो गया। अब इसी का ही मान लो, है ना। 5 से कम भी देगा आपको, और मिनट क्या दे देगा? मिनट 30 से अधिक दे देगा आपको। क्या दे देगा? मिनट 30 से अधिक दे देगा। तो उसमें क्या करते हैं, है ना। देखो, जब समय, समय तो 5 बजे से कम ही रहेगा ना। 5 बजे से कम हो तथा मिनट किससे अधिक हो जाएगी? 30 से अधिक हो जाएगी। मिनट 30 से अधिक हो। तो भाई किस में से घटाना है? इसको घटाना है 5:90 में से, क्योंकि बड़ी क्या है? मिनट, तो मिनट को बढ़ा दो, मिनट ही तो बड़ी। अब अब देखो इसमें एक और देखो। अब जब समय, अब 5 बजे से कम का दोनों दोनों तरह लिख लिया। अब 5 बजे से अधिक दे दे, 5 बजे से क्या दे दे? अधिक दे दे। तब क्या करना है देखो, जब समय 5 बजे से
अधिक हो तथा मिनट, मिनट वही 30 या 30 से कम। तो किस में से घटाना है? देखो देखिए इधर, 17 30 में से घटाना है, ध्यान रखना है ना। हाँ ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन देखो मैं यही कह रहा हूँ ना बार बार कि बस सही आना चाहिए, कुल मिला के गलत नहीं पढ़ना है। जब समय 5 बजे से अधिक हो, समय तो अधिक ही चल रहा है, अब मिनटें कम थी, मिनटें ज़्यादा कर दो, तथा मिनट 30 से क्या कर दो भाई, 30 से अधिक या ज़्यादा, एक ही बात होता है, अधिक या ज़्यादा। तो किस में से घटाना है इसको, 17 90 में से घटा दो। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें भी क्या किया था, मिनटों में चेंज हो गया, तो इधर 90 कर दिया था, इधर भी 90 कर दिया था। समय देखो यहाँ 5 यहाँ 5, क्योंकि समय 5 से कम ही था, मिनटों में हेर बदल हो रहा था, फेर बदल हो रहा था ना। हाँ तो देखो इधर कर दी, इसमें भी इधर कर दी। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना है ना। हाँ, टेंशन वेंशन लेते हो क्या? टेंशन नहीं लेना, बताया था ना, टेंशन लेने से क्या होता है, पेपर खराब। और पढ़ने वाले बच्चे तो टेंशन लेते हैं, नहीं लेते हैं, नहीं पढ़ने वाले लेते हैं टेंशन। तो अपन तो पढ़ेंगे और नौकरी लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे भाई। किसके लिए लगेंगे? अपने माता पिता के लिए लगेंगे। और कई बार तो ऐसे कहते हैं कि बच्चे मोटिवेशन, मोटिवेशन मेरे हिसाब से तो मोटिवेशन अपने माता पिता से ज़्यादा कोई मोटिवेशन नहीं होता भाई। एक बार 2 मिनट आंखें बंद करके उनका चेहरा देख लिया करो, कि उनका संघर्ष देख लिया करो, कि वो अपने लिए कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं। सुबह सुबह ही मतलब याद कर लिया करो अपने मम्मी पापा को, मतलब इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, कोई मोटिवेशन नहीं इससे बड़ा। वो कितना संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए, तो उनके लिए ही तो करना है, जान लगानी है उनके लिए, पढ़ना है, सक्सेस होना है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, किसी घड़ी में 10 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं। देखो किसी घड़ी में 10 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं, तो बताओ दर्पण प्रतिबिंब, है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। देखो पीछे का पन्ना पलट के देख लेना, सूत्र याद नहीं हो तो भी, है ना, लेकिन याद तो करना है, वहाँ नहीं, वहाँ क्या पलटोगे एग्जाम में, वहाँ तो है ही नहीं कुछ, दिमाग में, दिमाग में ध्यान रखना है। कितने में से घटाओगे, 11:60 में से, इसी में से घटाओगे ना, क्यों भाई, समय देखो 10 बजकर 10, 11 से कम होता है ना, होता है। वहाँ मिनटों का कुछ खेल था क्या? नहीं था, वहाँ मिनटों का कुछ था ही नहीं, दर्पण में कोई मिनटों का खेल नहीं है, उसमें तो सीधा था 11:60 में से घटाना है, 23:60 में से घटाना है, 11 से कम दे दे तो 11:60 में से घटा दो, जब 11 समय ज्यादा दे दे तो 23:60 में से घटा दो। तो बताओ यहाँ किस में से घटाएंगे, 11:60 में से, देखो कितना ईजी से आ जाएगा, ये 11:60 लिख दिया, और ये 10 बजकर 20 मिनट, ये कितने वो मिनट हो गए यहाँ 20, एक मिनट, ये हो गए 40, और 11 में से 10 जाता है तो कितने बचते हैं, एक, तो समय क्या आया, 1 बजकर 40 मिनट, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, 1 बजकर 40 मिनट। प्रैक्टिकल करके बताऊं, देखो ये बता लो, अपने को समय क्या दे रखा है, 10 बजकर 20 मिनट,
ये बन गई अपनी घड़ी। अब देखो जो समय दे रखा है ये तो इसमें लिख दो, फिर दर्पण का इसमें बन जाएगा 10:20। हो गई भाई 10:20 हो गया। सुइया उधर कर देना है और उधर वाला सुइया इधर कर देना। दर्पण में देख रहे हैं, लेकिन जल में ऐसा नहीं होता है, जल में उल्टा हो जाता है। अपन सीधे खड़े होते हैं, लेकिन कैसे बनता है प्रतिबिंब, ऐसे बनता है ना। तो अपना क्या बन गया, वो उल्टा बन रहा है। अपना क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ध्यान रखना ये, है ना। तो देखो इसको ये ऐसे, तो अपने को पता है ना भाई, जेब इधर से उधर जाती है, तो इसको इधर से उधर कर दो। तो कितना, देखो देखिए लगभग अपन कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर है ना ये लगभग, तो यहाँ पर आ जाएगा ना। तो ये 4 है, तो 4 किस पर आ जाएगा, देखो ना कितना गैप है, 3 बीच में, इधर उठा के रख दो इसको, ये हो जाएगा। ये लो, अब देखो देखिए हो रहा है क्या, देखो भाई हो रहा है। देखो पहले कितना था, 10:20 ये दे रखा था अपने को, और दर्पण में कितना आया, 1:40। उत्तर क्या आया, ये है ना। आया ना प्रैक्टिकल से। ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब मिनटें, मान लो ये तो आसान दे दिया 10:20, जब 18-19 ऐसे दे दे तो तब फंस जाते हैं। इसलिए अपने को सूत्र भी याद रखना है, ठीक है ना। ये तो जब याद नहीं आए तब की ये चीजें। और ये अभी बताया ना आपको कि अगर पेज लो, पेज में ऐसे बनाओ घड़ी, उसको उल्टा कर दो, उसके ऊपर वापस नंबरिंग लिखो, तो आपको समय अपना आप पता चल जाएगा कि हाँ ये इसमें आएगा 1:40। ये ऐसे आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो यही कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 जगह है। किसी घड़ी में 12:25 हो रहे हैं, तो बताओ दर्पण की बात कर रहे हैं भाई, दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। अब देखो समय कितने से ज्यादा दे दिया, 11 से ज्यादा, किस में से घटाओगे, 23:60 में से। हाँ 23:60 में से घटाना है, किसको, जो समय दे रखा है। फिर क्या आ जाएगा अपने पास, दर्पण प्रतिबिंब में समय आ जाएगा। कितना टाइम आएगा देखते हैं, 12:25। घटा दो भाई, कितना बच जाएगा, ये बच गया 33। बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। इधर देख लो, देखिए इधर कितना बच जाएगा, 3 में से 2 गए, 1 2 में से गया 1, 11:35। किस में आया समय, दर्पण प्रतिबिंब में। तो उत्तर क्या है अपना, उत्तर आया 11:35। ऑप्शन में देगा, और अपने को क्या करना है, राइट करना है, घबराना नहीं है। ये तो हो गई भाई दर्पण प्रतिबिंब की बात। इसमें दोनों क्वेश्चन आ गए, दोनों प्रकार के क्वेश्चन आ गए। अब करते हैं अपन जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हैं। क्या हो रहे भाई, 4:20। तो बताओ अब किसकी बात करेंगे, जल प्रतिबिंब की। तो बताओ जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। हाँ भूल गए, सूत्र भूले क्या, भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी अपने पास क्या है, टाइम है, तो याद कर लेना। फिर आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार याद करना, 2 बार याद करना, लिख लिख के याद करना, तभी याद होगा, है ना। तो अब देखो 4:20 किस में से घटाएंगे बताओ, देखिए
5 में से घटाएंगे ना, 5 30 में से, क्यों भाई? देखो मिनट किससे कितने से कम दे दी? 30 से कम। और समय भी कितने से कम दे दिया? 4 से कम, सॉरी 5 से कम। 5 4 से कम है ना, तो देखो 5 यहाँ लिख दो भाई, 5 30। अब घटा दो इसको, 4 30। ये लो भाई, कितना आ जाएगा? 10 या 1। आया क्या? हाँ, ये आ गया उत्तर अपना, 1:10। आगे देखो, देखें क्वेश्चन नंबर 2। किसी घड़ी में 6:35 हो रहे हैं, तो बताओ जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? हाँ, अब बताना है भाई। देखो अब बताओ, समय 5 से कम है क्या? नहीं है, 6 5 से ज्यादा होते हैं। 35 मिनट 30 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। 35 30 से ज्यादा है। अब देखो यहाँ से तो पता चल गया अपने को कि 6 दे दिया, 5 से ज्यादा है, तो 17 में से घटाना है, यहाँ पता चल गया। यहाँ भी देख लो, मिनट भी देख लो, 35 मिनट 30 से ज्यादा दे दिया ना, तो किस में से घटाओगे? 17 90 में से। किस में से घटाओगे? 17 90 में से। 17 90 में से। ये लो भाई 6, ये 35, घटा दो। इधर कितने बचेंगे? 5। इधर कितने बचेंगे? 5। ये बचेंगे ना? हाँ, क्यों? देखो एक इधर इधर उधर ले लिया, फिर 10 में से 5 चल गया, इधर कितने बचे? 8। 8 में से 3 गए तो 5। अब देखो, देखिए 17 में से 6 घटा दो, कितने बचेंगे? 11। आ गया क्या? 11:55। आया क्या उत्तर? हाँ, ये लो भाई, ये आ गया इसका उत्तर। एक और देख लेते हैं ऐसे ही। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? जल प्रतिबिंब में समय होगा। अब देखो 4:40। अब देखो यहाँ देखो वापस, समय कितने से कम दे दिया? 5 से कम। मिनट ज्यादा दी थी इस बार, तो किस में से घटाएंगे? 5 90 में से। किसमें से घटाएंगे भाई? 5 90 में से घटा दो, 4 ये 40 यहाँ रख दो भाई, ये लो 0, इधर घटा दिए, कितना आ गया? 5। और यहाँ आ गया 1:50। उत्तर क्या आ गया भाई? 1:50। आया क्या? हाँ, आया ना? आया नहीं आया? आया। अब देखो अब क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक और कर लो भाई। किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, तो बताओ वही जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? समय क्या होगा भाई? अब देखो 7 बजा दिए, तो अब समय क्या हो गया? 5 से ज़्यादा हो गया ना? हो गया भाई 5 से ज़्यादा। तो देख लो 7 5 से ज़्यादा होते हैं,
और मिनट किससे कम दे दी, 30 से कम दे दी। यहाँ किस में से घटाओगे, 17 30 में से, 17 30 में से, तो यहाँ कितना रखोगे 7, यहाँ कितना रखोगे 20, कितने बच गए इधर, इधर बच गए 10, इधर कितने बच गए, 17 में 7 गए तो 10। आया क्या, आ गया 10 10 आ गया भाई। अपना उत्तर कितना आ गया, 10:10 आया क्या, हाँ आया ना रे। ये देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो अपन क्या सीख गए, दर्पण प्रतिबिंब में समय निकालना, जल प्रतिबिंब में समय निकालना। अब आपको क्या करना है, बुक उठानी है और एमसीक्यू करने हैं, तभी तो पता चलेगा कि आंसर आ रहे या नहीं आ रहे। उठाना, पिछले वाले क्वेश्चन उठाना, उनको सोल्व करना, आपको आसानी से आएंगे, बिल्कुल आसानी से आएंगे। देखो कितना टाइम लगता, आसानी से आए ना। तो ऐसे ही आपके भी आएंगे, प्रैक्टिस करते रहना। और अपनी घड़ी देखो पूरी हो गई है ना, और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।